पत्थरों पर ख्वाब, लेखिका देवी नागरानी। ये कहानी लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से पहली बार YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप लेखिका से संपर्क करना चाहें तो उनका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए कहानी सुनते हैं। कोहरा घना होता जा रहा है, साथ साथ मेरे बोझिल कदम भी भारी होते जा रहे हैं। सफर लंबा और रास्ता मेरा चुना हुआ है। मैं सफर की तन्हा पथिक और मात्र इस कहानी के पात्र के साथ हम सफर हूं। सफर सतत जारी है। लंबे सफर में अगर कहीं पड़ाव आ जाए तो उसे मंजिल कतई नहीं माना जा सकता। फितरतों के नगर में जिनकी खुद से भी कभी पहचान नहीं हुई है, वही समझदार खुद को जाने क्या समझकर इतराते फिरते हैं। विपरीत सोच, विपरीत चलन, विपरीत दिशाएं, ऐसी हालत में मिलना कैसे संभव हो? असंभव को संभव मानकर चलना, इसे तो मन की शरारत या छलावा ही कहा जा सकता है। पर दोष किसका? मन भी तो अपना ही है, किसी और का नहीं, जो किसी पराये को अपना मान ले। अपना भी कैसा? मीत जैसा, जो मन के करीब ख्यालों में बस सा गया है। हाँ, मीत तो था हुआ, नाम से पहचान से ऐसे ही जाना था उसे। बस एक दिन भीड़ में मिल गया, जैसे मिलकर भी ना मिला हो। उसके बाद आज तक मैं उसी भीड़ में तन्हा तन्हा हर राह के हर मोड़ पर उसे खोजती रहती। सच्चाइयों से वाकिफ होकर भी ना वाकिफ, परछाइयों से खुद को बहलाती रहती। विगत काल की ही बात है और अब भूतकाल में जी रही हूं। मैं अपने वजूद के साथ घर की चार दीवारी में एकाग्रचित बसर किया करती थी। अरे मैं भी कहां प्रवाह में बह जा रही हूं, बसर अब भी कर रही हूं और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक जान में जान है। याद आया वो कहा करता था, मेरी जान हो मेरा ईमान हो। और इस पागलपन में मन ने न जाने क्या महसूस किया, जो अपनी जान अपना ईमान मानकर सब दांव पर लगा दिया। सौदेबाजी की इस नगरी में लेन देन लाजमी है। दिल दो दिल लो, दिल दो दर्द लो, फिर ताउम्र दवा की तलाश में भटकते रहो, जैसे एक नई खोज की नई शुरुआत। ये आरज़ू ठोकर लगने के पहले नहीं रहती। शायद पता ही नहीं रहता कि पाना क्या है, खोना क्या है। हाँ, ये बात और है कि चांद को पाने की तमन्ना में लोग अपने अंदर के उजालों के दीप बुझाते रहते और यादों के झिलमिलाते जुगनू जलाए रखते। दिल की दहलीज पर हर आहट आह सी बन जाती है। एक तड़पती जलन का एहसास, एक तृष्णगी का जुनून, जो सोच की सहरा में सुरागों के बीच रहकर एक अनबुझी प्यास को साथ लिए चलता है, सुलगता है, धड़कता है, तड़पता है। उसी भीड़ के काफिले में मीत से मिलना हुआ। पहली बार आंख से देखा, धड़कन तेज हुई, एक रिश्ता कायम हुआ। और वही जब प्रेम में परिवर्तित हुआ तो दिल की गहराइयों में बस गया। सच मानो, वो भी किराए के मकान को वो अपना समझकर बसता गया, यादों में आबाद होता रहा। उसके साथ में जो कुछ मिला वो सौदा नफे का था या घाटे का, कहना मुश्किल है। हवा का रुख बेरुखी से बदला है। पीठ देकर चलना तो किसी भी हालत में मुमकिन नहीं। जो दर्द मिला वही दिल में समा न सका। अरसे के बाद वह असहनीय हुआ और अब रुसवाइयों की तपिश से पिघलता हुआ बह रहा है, रिस रहा है। आकाश के दीप जहां जलते हैं, उनके बुझने पर निराशा के अंधेरे को ओढ़ने के सिवा कोई विकल्प बाकी नहीं रहा। आशा निराशा के बीच में झूलती हुई उसी आशा की बात हो रही है। आज इस पात्र को लेकर ये कलम चल रही है, उसका नाम आशा है। जो मीत से भीड़ में मिली, उसकी आशा बनकर,
उसकी जिंदगी बनकर। अगर आशा जिंदगी है तो फिर निराशा मौत ही होती। इसी सोच में सिमटी आशा अपनी अनजान डगर पर उस लंबे और तन्हा सफर के दौरान ये आग का दरिया पार करना चाहती है। पर अब क्या, अब तो देर हो चुकी है। आग लगी है, घर जला है, अस्तित्व बिखरा है, समेटना है सब कुछ, पर कहां से शुरू किया जाए? इन्हीं उलझे उलझे सवालों के साथ सफर चल रहा है आशा का, और जवाब में निराशा मुंह चिढ़ाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती मीत, तुम समझते नहीं हो। मेरे इस एक गलत कदम से जिंदगी बिखर सकती है, मैं टूट सकती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर, खुद पर और नियति पर। मेरा सच तुम्हारे सामने है और सच को आईने की जरूरत नहीं होती आशा। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, जीवन साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारी आशाओं पर पूरा उतरना चाहती हूँ। कहीं दूर से ध्वनि सुनाई दे रही थी, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। जिंदगी भी क्या गजब ढाती है, कभी हंसा कर रुलाती है, कभी इंतहा धूप में शबनमी एहसास बनकर सहलाती है। और ये पागल मन परछाई को सच समझने की, मानने की कोशिश में जुटा रहता। कदम आगे बढ़ रहे, सोच के घने कोहरे की ओर। तो फिर चलो मेरे साथ, थाम लो मेरा हाथ। मैं और तुम अब अलग नहीं, एक है। मीत चलो हम शादी कर लेते, उन रस्मों के कसमें खाकर जीवन का आरंभ करते। आशा, क्या प्यार किसी जामिन का, किसी सबूत का मोहताज है? ये परंपराएं सामाजिक कड़ी है जो प्यार करने वालों के पैरों को जंजीरें बनकर जकड़ती है, उनसे आजादी छीन लेती है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम अविश्वास जताकर। नहीं, मुझे तुम पर, तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ आशा जैसे विश्वास और अविश्वास की भंवर में डोल रही थी। बेहिजाबी उसके स्वभाव में थी शायद, तभी तो जिंदगी का फैसला करने पर उतारू थी। अब इस हालत में न कुछ कह पाई न कुछ कर पाई, बस अपने घर की दहलीज के भीतर खड़ी रही और वो हाथ बढ़ाकर आवाज देता हुआ दहलीज के बाहर खड़ा रहा। तो फिर चलो वहां जहां प्यार के रिश्ते में सिर्फ विश्वास हो, समर्पण हो, वहां जहां अपनी हस्ती मिटकर अमर प्रेम के जाम का पालन करने के पश्चात कोई मृत तृष्णा बाकी न रहे। कहते हुए मीत ने उसका हाथ थामने की कोशिश की और हाथ से हाथ का स्पर्श हुआ। एक मन को मदहोश करती कशिश के तहत दोनों एक दूसरे के करीब और करीब आते रहे, फासले घटते रहे और फिर अचानक आशा की सांसों की धड़कन तेज होती रही और धीरे धीरे सामान्य हुई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो अपने घर की दहलीज के इस पार खड़ी, कई कदमों के फासले पर, और सामने अमित जो उसे पथ भ्रष्ट करने के लिए प्रयत्नशील है। चले आशा, ये कहकर मीत ने उसका हाथ थामना चाहा, पर ये क्या, उसके हाथ से आशा के हाथ की उंगलियां स्पर्श करते हुए यूं फिसलती रही जैसे मुट्ठी से रेशमी रेत चलती है। ये आशा का धीमा मध्यम स्वर मीत के कानों से टकराया। सुरूर की मध्यम बेहोशी से जब उसे होश आया तो देखा आशा घर की दहलीज के उस पार कदम रखते हुए अपने घर आंगन के संरक्षण में आगे बढ़ रही थी और वो ठगा सा, हारा हुआ सा उसकी ओर पलके झपकाए बिना देखता जा रहा था। उस आशा को जिसका चेहरा वह अभी तक नहीं देख पाया था। एक स्वप्न जो आंखों में तराशा था, वही निराशा की पलकों पर टूटकर बिखरता रहा। औरत के लिए घर की चार दीवारी, उसकी दहलीज मर्यादा का चिन्ह होती है। घर की चौखट के बाहर हजार दिए जलाने से भी घर रोशन नहीं होता। ये समझने में आशा ने जितनी देरी की, संभलने में उतनी ही जल्दी की। साड़ी का आंचल हवा में फड़फड़ाता हुआ लहरा था, जैसे अपनी आजादी का जश्न मना रहा।
क्या कोई हवा को क्या कर पाए? वो तो सबकी जरूरत है। हाँ, वही आशा, एक हवा का झोंका।